नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं आज का सवाल। आज के सवाल में हम बात करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स की। कई समय से चल रहे आंगनवाड़ी वर्कर्स और यहाँ पर तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आंगनवाड़ी कर्मचारी उन्हें नियमित करने की मांग समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आंदोलन कर रही हैं, जो केंद्र सरकार का विषय है। इसके उलट आंगनवाड़ी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार अपने किए वायदे को पूरा नहीं कर रही है। हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मियों को भरोसा दिलाया कि सरकार किसी आंगनवाड़ी वर्कर की छट्टी नहीं करेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए और आंगनवाड़ी सहकारी को 50,000 रुपए की राशि प्रदान करने का फैसला किया है। बावजूद इसके आंगनवाड़ी कर्मचारियों और यहां पर सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं अब 17 फरवरी को आशा वर्कर्स भी विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं। आशा वर्कर्स के प्रदर्शन को लेकर सरकार सख्त हो गई है। हालांकि सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए एस्मा के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं? प्रदेश में कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है, 2 महीने से जारी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकार का वादा खिलाफी का सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं। 17 फरवरी को आशा वर्कर्स भी करेंगे विरोध प्रदर्शन। एस्मा के तहत कार्रवाई करने की सरकार द्वारा बात कही जा रही है। आप क्या समझते हैं जिस तरीके से जो प्रदर्शन पिछले लंबे समय से किया जा रहा है आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा, क्या वो सही है? क्या सरकार को बैठ के बात करनी चाहिए या फिर क्या इस बीच जो चीजें हैं वो नजर आ रही हैं? आपकी क्या राय है? आप इस मुद्दे पर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉल करें, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है 01204039931618। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आप ये देख लीजिए कि ये कैसी सरकार है जो अपने प्रधानमंत्री की कही हुई बात को नहीं मानते। प्रधानमंत्री ने अगर यहाँ बजट भेजा है तो ये कैसे प्रधानमंत्री और कैसी केंद्रीय सरकार है कि उनका बजट जिसके लिए उन्होंने पैसा भेजा है वो पैसा वहाँ नहीं पहुँच रहा। दोनों ही कटघरे में खड़े, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन कितना सही है? आप इस पर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, इस पर आप कॉल करें, अपनी राय जरूर पहुंचाएं। लंबे समय से आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और अब आशा वर्कर भी 17 फरवरी को प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। ऐसे में क्या कमी रह गई है? आखिर क्यों शासन प्रशासन और आंदोलनकारी जो हैं उनके बीच बात नहीं बन रही है? क्या बीच का रास्ता निकलना चाहिए? इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम सवालों पर आप अपनी राय रख सकते हैं। ये शो माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन के कान तक पहुंचाने का। अगर आप प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, तो भी आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है 01204039931618। गुरुग्राम से अनीता हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीता, क्या कहेंगे आप? क्या है आपकी राय? मैम, ये जो धरना है काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो धरना है ये लगातार पिछले करीब 2 महीने हो गए हैं इसको चलते चलते, और ये अभी तक खत्म नहीं है। जो इनकी मांगे हैं सरकार से, सरकार इनकी मांगे नहीं सुन रही है। ये अपनी मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। शुक्रिया आपका अनीता, अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तो आप क्या समझते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो धरना है पिछले लंबे समय से जारी है, इसका समाधान कैसे होगा? क्या करना चाहिए शासन प्रशासन की तरफ से? क्या बीच का रास्ता निकलना चाहिए? और साथ ही आपको बता दें, इसी के चलते अब आशा वर्कर्स ने भी फैसला किया है कि 17 फरवरी को वो भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। तो कितना जायज है आंगनवाड़ी वर्कर्स का ये प्रदर्शन, और सरकार क्यों नहीं सुन रही है?
क्या बीच का रास्ता निकलना चाहिए, क्या इसका समाधान होना चाहिए? आप क्या समझते हैं? क्या इस मामले पर राजनीति हो रही है? कुमारी शैलजा भी यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए पहुंची प्रदर्शनकारियों को, तो ऐसे में क्या ये माने कि अब इस मुद्दे ने सियासी रूप भी ले लिया है? आप क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। तो कब होगा इस समस्या का समाधान? आखिर जो लंबे समय से आंगनवाड़ी वर्कर्स धरना दे रहे हैं, ये कब शांत होगा? कब शासन प्रशासन और प्रदर्शनकारी आमने सामने होंगे और बातचीत से ये जो मामला है सुलझेगा? क्योंकि लंबा समय हो चुका है और सड़कों पर लंबे समय से बैठे हैं प्रदर्शनकारी। ऐसे में अब आशा वर्कर्स ने भी फैसला किया है कि 17 फरवरी को वो भी प्रदर्शन करेंगे। गुरुग्राम से एसके श्रीवास्तव जुड़े हैं, क्या कहेंगे आप? क्या है आपकी राय? मैडम जी नमस्ते। जी मैडम जी देखिए, जिस तरीके से ये आशा वर्कर हैं और आपका आंगनवाड़ी हैं, ये सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही हैं, तो मैम मुझे लगता है कि सरकार को ना इनकी जो मांगे हैं वो मान लेनी चाहिए। ठीक है, जरूर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, जो मांगे सरकार वही पूरी मान ले, लेकिन कुछ मांगे हैं जो इनकी वो जायज हैं, वो उनको मान लेनी चाहिए। और दूसरी बात मैम एक और, मैम देखिए ना अभी भी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में हमें बोलते सरकार लगातार इस चीज को लेकर एडवर्टीजमेंट कर रही है दवा के कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, दूरी बनाए रखें। और मैम ये सब लोग इतने सड़कों पर उतर रही हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लेकिन मैम इसको देखते हुए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो भी इनकी समस्या है वो जल्द खत्म करें, जल्द, जिससे कि धरने से उठ जाएं। शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो लोग अपनी राय हमसे साझा कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि सरकार को प्रदर्शनकारियों की बात सुन लेनी चाहिए, तो कुछ का कहना है कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा, ये नहीं करना चाहिए। कोरोना को देखते हुए जरूरी है कि ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा ना हो। तो कुछ का कहना है कि कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? क्या इस पूरे मुद्दे ने अब सियासी रूप ले लिया है? क्योंकि देखा यह जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों से मिलने राजनेता भी पहुंच रहे हैं, खासकर कि विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। कुमारी शैलजा हाल ही में पहुंची और उन्होंने समर्थन किया आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों का और उनके प्रदर्शन का। उनका कहना है कि सरकार को बात सुननी चाहिए और जो तमाम मांगे हैं इन वर्कर्स की वो पूरी करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रदर्शन है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, ये कितना जायज है? और साथ ही जिस तरीके से विपक्ष के नेता लगातार पहुंच रहे हैं प्रदर्शनकारियों के पास, समर्थन दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे ने सियासी रूप ले लिया है? और इसी के साथ क्या बीच का रास्ता निकलना चाहिए? कैसे इस समस्या का समाधान होगा? ये तमाम बड़े सवाल आज के सवाल में आज यही प्रश्न है जिस पर आज हम आपकी राय जानना चाहते हैं। तो आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। कॉल करें और अपनी राय दें। 012040393161 ये हमारा नंबर, इस पर कॉल करके आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। ये शो माध्यम है आपकी राय शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का। फरीदाबाद से राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, क्या है आपकी राय, क्या कहेंगे? मैडम राम राम जी मैडम, ऐसा है इन्होंने जो सरकार जो है सुनती नहीं है किसी की भी। सरकार सुननी चाहिए, गरीब आदमी है बेचारे बैठे हैं धूप में, गर्मी में, ठंड में। मेरे हिसाब से तो सरकार सुननी चाहिए, कहनी चाहिए और इनकी जल्दी जल्दी समस्या का समाधान करना चाहिए। जी शुक्रिया आपका राजेश, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि सरकार को सुननी चाहिए, तपती धूप में और ठंड में ये प्रदर्शनकारी लंबे समय से बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। कुछ कॉलर का कहना है कि सरकार को इनकी मांगों को सुनना चाहिए। तो कुछ का कहना है कि क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा ना हो, प्रदर्शन सही नहीं है। तो कुछ का कहना है कि इस मामले में बीच का रास्ता निकलना चाहिए, इस मुद्दे में सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के जो कुछ नेता हैं वो समर्थन दे रहे हैं इस आंदोलन को, कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे ने सियासी रूप भी ले लिया है धीरे धीरे। तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। 01204039936183।
भिवानी से अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या कहना है आपका, क्या है आपकी राय? मैडम नमस्कार। जी मैडम हमारी राय ये है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। जी। और इससे पहले भी आपने कई बार दिखाया है मैडम, ये आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताएं पिछले 2 महीने से लगातार धरना दे रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। ये सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। यही तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनको सरकार हेल्थ वर्कर्स का नाम भी तो दे रही थी। इनको हमने देखा कोरोना काल में कितना इनको सम्मानित किया गया। इनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी बातें कही, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन अब जब इनकी कुछ मांगे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं, तो इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब जैसे आप बता भी रही हैं कि सरकार कह रही है कि हमने इनकी बहुत सारी मांगे मान ली हैं। भाई सवाल तो फिर ये है कि अगर सरकार आपने मांगे मान ली इनकी, तो फिर ये धरना क्यों कर रही है? तो जानबूझ के तो कोई धरना देगा नहीं मैडम। इतने हम तो इनको सुनते रहते हैं, रोज आप लोग दिखाते हैं अपने टीवी पे, छोटे छोटे अपने बच्चों को छोड़कर ये धरने पर बैठी हुई हैं, यहाँ डेरा डाल लिया है और ये कह रही हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए ना मैडम। और दूसरा, वो आशा वर्कर का भी देख रहे थे आप, आशा वर्कर का भी बता रही थी। तो भाई आशा वर्कर जो हैं वो 17 तारीख से वो कह रही हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तो सरकार कह रही है कि एस्मा के तहत हम कार्रवाई करेंगे। तो ये तो गलत बात है ना जी। भाई, धरना प्रदर्शन करना तो किसी का भी अधिकार है। अगर वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना चाहती है, तो सरकार क्यों एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी? तो हमें ये लगता है मैडम कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि आशा वर्कर्स का और आंगनबाड़ी वर्कर्स का बहुत अहम रोल रहा है कोरोना काल में। इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है मैडम। तो हमें लगता है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, सरकार इनकी समस्याओं पर, इनकी मांगों पर ध्यान दे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुछ कॉलर्स का कहना है कि सरकार को विचार करना चाहिए आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों पर। जिस तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आंगनवाड़ी वर्कर्स धरने पर बैठी हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना संक्रमण जब रफ्तार अपनी उसने पकड़ी थी, तो आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स ही थे जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में उन तमाम चीजों को ना भूलते हुए जरूरी है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाए। तो आप क्या समझते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? किस तरीके से कितना सही है इन आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन करना, और साथ ही सरकार का इस पूरे मुद्दे पर जो रुख है उससे आप क्या समझते हैं? क्या सरकार को जो तमाम मांगे हैं वो मान लेनी चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, या फिर ये जो प्रदर्शन है आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा जो किया जा रहा है ये सही नहीं है, या फिर क्या बीच का रास्ता निकल सकता है? इन तमाम सवालों पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। हमारा नंबर है 012040393161 इस नंबर पर आप कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। ये शो माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। तो आप, चाहे आप प्रदर्शनकारी क्यों ना हो, या फिर आप अपनी राय शासन प्रशासन के कान तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये शो बहुत सही माध्यम है आपके लिए। तो आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। कब होगा इस समस्या का समाधान, कब खत्म होगा आंगनवाड़ी वर्कर्स का ये प्रदर्शन, और इसी के साथ जिस तरीके से जो रुख इस पूरे मुद्दे पर, इस प्रदर्शन को लेकर सरकार का है, वो कितना सही है? और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आज के सवाल में। आज के सवाल में हमारा मुद्दा है आंगनवाड़ी वर्कर्स जिस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रही हैं, ये कितना सही है, या फिर सरकार का जो रुख है इस मुद्दे को लेकर वो कितना सही है? क्या सरकार को विचार करना चाहिए प्रदर्शनकारियों की मांग पर, या फिर इस पूरे मामले में कोई बीच का रास्ता निकल कर आना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से देखा यह जा रहा है, लगातार ठंड में और धूप में जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं अपने बच्चों को छोड़कर बैठी हैं, उनकी मांगों पर विचार होना चाहिए या नहीं? और साथ ही साथ आखिर किस चीज की यहाँ पर कमी नजर आ रही है? आखिर क्यों शासन प्रशासन और प्रदर्शनकारी जो है उनके बीच बातचीत नहीं हो पा रही है? क्यों इस मुद्दे को ज्यादा खींचा जा रहा है? क्यों इस मुद्दे में जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है? इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम सवालों पर आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। आप अपनी राय पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है 012040399361 ये नंबर है हमारा, और इस पर आप कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं।
और आपको बता दें कि 17 फरवरी को दरअसल आशा वर्कर भी प्रदर्शन करने की बात कर रही हैं। ऐसे में सरकार द्वारा कहा गया कि एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर प्रदर्शन किया गया। ये कितना सही है? करनाल से राकेश हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, क्या कहेंगे आप, क्या है आपकी राय? हाँ मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का जो इतना अच्छा एक मुद्दा हमारा उठा रखा आप लोगों ने। हम तो कह रहे सरकार ने जो हमसे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए अभी तक। हम इतने दिन से धरने पे बैठे हैं जी। अब तो मतलब सरकार ऐसी हो गई है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अनसुनी कर देती है। उस एकदम सो गई है सरकार, उसको कोई मतलब ही नहीं है। हम इतने दिन से धरने पे बैठे हैं, हमारी तो वैल्यू भी खत्म हो रही है। मतलब सरकार ये गूंगी बहरी सरकार है जी, ये ना सुनती। अब अगर इन्होंने हमारी नहीं मानी ना, हम फिर बता रहे हैं हम इनको कि भाई हम आंदोलन को और तेज करेंगे। मैडम जी, हम धरने में बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी अपनी राय हम तक पहुंचाएं। ये शो माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, आपकी आवाज बुलंद करने का। तो आप भी अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, कॉल करें और अपनी राय हमें दें। क्या आप समझते हैं आज के सवाल में जो मुद्दा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर, तो क्या ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है? क्या इनकी मांगों पर विचार नहीं करना चाहिए? आखिर क्यों ये प्रदर्शन इतना लंबा खिंचता हुआ जा रहा है? क्यों दोनों आमने सामने बात नहीं करते हैं, चाहे वो शासन प्रशासन हो या फिर वर्कर्स? क्या आप समझते हैं इस मुद्दे ने क्या सियासी रूप ले लिया है? क्योंकि विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो कि समर्थन कर रहे हैं इस प्रदर्शन को और प्रदर्शनकारियों के पास जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो आप भी अपनी राय हमें दें इन सवालों पर और बताएं कि क्या आप समझते हैं, क्योंकि ये शो माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन कानों तक पहुंचाने का। अगर आप प्रदर्शनकारी हैं या फिर आप इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं या फिर अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि आपकी आवाज जो है वो सरकार के कानों तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, तो ये शो माध्यम है आपकी आवाज उन तक पहुंचाने का। अपनी राय आप हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, 01204039931618। इस नंबर पर आप कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। सरकार आखिर क्यों विचार नहीं कर रही है? क्यों यहाँ पर जिस तरीके से लंबा समय हो चुका है इन प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करते करते, अपना रोष व्यक्त करते करते, क्यों इन पर विचार नहीं हो रहा है? क्यों इनसे बातचीत नहीं की जा रही है? क्यों अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया? इन तमाम सवालों पर आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि देखा यह भी जा रहा है कि अब धीरे धीरे ये जो प्रदर्शन है सियासी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो कि मिल रहे हैं प्रदर्शनकारियों से, अपना समर्थन उन्हें दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनसे मिला जाए, इनसे बातचीत की जाए और इनकी मांगों पर विचार किया जाए। तो आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं अगर आप प्रदर्शनकारी हैं तो भी आप इस शो के माध्यम से अपनी आवाज शासन प्रशासन के कान तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो ये शो माध्यम है आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का। तो आज का सवाल हमारा है, जिस तरीके से लगातार जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में जब संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज थी, उस दौरान जिन्होंने अपना जो सहयोग है वो बहुत ज्यादा दिया, लोगों की परवाह करते हुए, लोगों की जान की परवाह करते हुए और अपनी जान की परवाह ना करते हुए जिस तरीके से जो योगदान रहा है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, आशा वर्कर्स का, ऐसे में क्या जरूरी नहीं हो जाता है कि जो सरकार है वो इन प्रदर्शनकारियों की जो मांगे हैं उन पर विचार करे, इनसे बातचीत करे और ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसको खत्म करवाएं? क्योंकि लगातार धूप में और ठंड में ये जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं अपने बच्चों को छोड़कर सड़कों पर बैठी हैं, काफी समय हो गया है। बहुत जरूरी है कि इस प्रदर्शन को शांत कराया जाए और आंगनवाड़ी वर्कर से बातचीत हो। आखिर किस चीज की कमी है? क्या यहाँ पर वार्तालाप नहीं हो पा रही है शासन प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच, या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं?
तो जरूरी है कि इस पूरे मामले को प्रमुखता से लिया जाए और जो प्रदर्शनकारियों की मांगे हैं उन पर विचार किया जाए, जो जायज चीजें हैं। और जिस तरीके से उनका कहना है कि जो सरकार ने वायदे किए थे, हम बस ये चाहते हैं कि वो वायदे ही पूरे कर दे सरकार। तो क्या आप समझते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। काजल मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं। काजल, क्या कहना है आपका, क्या है आपकी राय? मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रशासन को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो है ये मांग है मान लेनी चाहिए। बेचारे बहुत दिनों से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं जिले भर में, तो प्रशासन को उनकी जो जितनी भी मांग है वो सभी मान लेनी चाहिए और कर देना चाहिए सब कुछ पूरा। ठीक है, शुक्रिया आपका काजल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो चलिए, आज के सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।